पार्ट 2 आ रहा है क्वेश्चन सीरीज का एयरफोर्स वाला में। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का पावर होता है। उत्तल लेंस का पावर आप ऑप्शन देखिए, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका, लगाइए आप, क्या होगा आंसर देखिए। इसका आंसर है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसकी व्याख्या देखना चाहिए तो आप व्याख्या भी देख सकते हैं, यहाँ पर दी हुई है व्याख्या, आपको आराम से दिख जाएगी व्याख्या। पढ़िए व्याख्या को आराम से, फिर लगाइए क्वेश्चन को, वापस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप होता है। द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, या ये नियत। कौन सा आंसर होगा, लगाइए आप लोग। इसका आंसर आपका नियत ही रहता है तापमान। द्रवण के समय किसी पदार्थ का तापमान नियत ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वस्तुओं की गति का अध्ययन निम्न में से किस शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। स्थिर वस्तुओं की गति का अध्ययन निम्न में से किस शाखा में किया जाता है। लगाइए क्वेश्चन को। गतिकी, वायु गतिकी, स्थितिक, निम्नतापिकी, बताइए आप लोग। स्थितिक में किया जाता है, इसको बोलते हैं स्टैटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग होगा। पाई अपॉन 1800, पाई अपॉन 30, पाई अपॉन 60, पाई अपॉन 1/60। लगाइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर है ए, पाई अपॉन 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिक घर्षण है। गति घर्षण का समीकरण, हमेशा गति घर्षण से कम, हमेशा गति घर्षण से अधिक, कभी कभी गति घर्षण के बराबर। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए लगाइए आप लोग क्या लगाते हैं, देखिए। इसका आंसर है सी, हमेशा गति घर्षण से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः 1 ग्राम तथा 9 ग्राम है। यदि उनकी गतिज ऊर्जाएं समान हो तो उनके संवेग का अनुपात होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा आगे जाए, अपना स्लाइड एक पीछे चल रहा है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः 1 ग्राम तथा 9 ग्राम है। यदि उनकी गतिज ऊर्जाएं समान हो तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे संवेग का अनुपात हमेशा ही अपोजिट हो जाता है, अपोजिट विथ स्क्वायर रूट। इसका आंसर है आपका 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चकती का उसके तल के लंबवत स्पर्श अक्ष के प्रति जड़त्व आगुण होगा। लगाइए आप लोग इसका आंसर क्या लगाओगे, देखिए। इसका आंसर है 3/2 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहा है, इसका कक्षीय वेग होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं प्लान वेग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओनली कक्षीय वेग का। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। 5.8 किलोमीटर पर सेकंड में होगा, या 18 किलोमीटर पर सेकंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या 8 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए ये दोस्तों, ये सी आंसर तो होता है उस प्लान वेग के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, मतलब मैक्सिमम इलास्टिसिटी किसकी, ये बताना आप लोगों को। कांच की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, या इस्पात की होती है, या रबर की होती है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है, ये बताना आपको, सबसे अधिक प्रत्यास्थ। इस्पात सबसे ज़्यादा
प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो उनके दाब आधिक्य का अनुपात होगा 2:1, 4:1, 1:4, 1:2। इसका आंसर है डी, 1:2 होगा इसका आंसर। इसका रिवर्स लिखते हैं, ये वाला रेशियो ना आपका 2:1 को, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, और जैसे दाब का अनुपात देखते हैं तो इसको वापस रिवर्स कर देते हैं, 1:2 हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप पर जल का पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा? निम्न में से किस ताप पर जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होगा? बताइए कौन से पे होगा? 1.4 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। लगाइए आंसर इसका। इसका आंसर आपका डी, 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जल का पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरों में अपमार्जक मिलाने पर स्पर्श कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे अपने साबुन होता है, जैसे जल में साबुन को मिलाने के बाद उसका जो स्पर्श कोण होता है किसी भी साथ, किसी के भी साथ, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है, तो वो क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखिए, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ निश्चित नहीं कह सकते। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। लगाइए। ये क्या हो रहा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लगाइए इसका आंसर। पेंसिल खो गया मेरा। जब भी अपन दरों में मार्जिन मिलाते हैं तो उसके स्पर्श कोण होता है, उस पर यही प्रभाव पड़ता है कि वो स्पर्श कोण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट स्प्रेयर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। चार्ल्स के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बोयल के नियम पर, बर्नौली के नियम पर। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत तो बोयेंसी फोर्स में काम आता है, जिसको पानी का उत्प्लावन बल बोलते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत वहां पर काम करता है। और सेट स्प्रेयर में आपका काम करेगा बर्नौली का नियम, बर्नौली की परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु की प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंध ऊर्जा होती है। एक अणु की प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंध ऊर्जा होती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप लोग, 1/2 RT, 1/2 KT। नेक्स्ट दो ऑप्शन आपके 3/2 RT, 3/2 KT। लगाइए आंसर इसका। इसका आंसर आपका 1/2 KT। क्वेश्चन नंबर 15, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है? बताइए। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर पानी जम जाता है, सभी गैसें द्रवित हो जाती हैं, सभी वस्तुएं ठोस हो जाती हैं, गैसों में आणविक गति रुक जाती है। लगाइए इसका आंसर। 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको, 3 सेकंड दे देता हूँ चलो। इसका आंसर होगा बी, सभी गैसें द्रवित हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्धोष्म संपीड़न में किसी गैस के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। ऑप्शन पढ़िए आप लोग, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को ऑप्शन। रुद्धोष्म संपीड़न में किसी गैस के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, स्थिर ताप स्थिर रहेगा, शुरू में घटता है तथा बाद में बढ़ता है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तापमान में वृद्धि होगी, ये है दोस्तों इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का निष्कर्ष है कि
उष्मागतिकी के प्रथम नियम का निष्कर्ष है कि बताइए। निकाय कार्य कर सकता है, निकाय में ताप होता है, निकाय में दाब होता है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। उष्मागतिकी के प्रथम नियम का निष्कर्ष है निकाय कार्य कर सकता है, निकाय में ताप होता है, निकाय में दाब होता है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों इसका आंसर यही है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोनार निम्न में से कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है? ये लगाइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बढ़िया है एकदम, अच्छा क्वेश्चन है ये। सोनार निम्न में से कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है? रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं। सोनार हमेशा पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। लगाइए दोस्तों इसका आंसर, सोच लीजिए। आपको इसमें 5 सेकंड का समय देता हूँ। नहीं लगा पाए? इसका आंसर होगा बी, आभासी तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एक दर्पण को कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जब एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाती है। थीटा घूमेगी या 2 थीटा घूमेगी या 3 थीटा घूमेगी या 4 थीटा घूमेगी? बताइए दोस्तों कितना घूम जाएगी? 2 थीटा घूमेगी हमेशा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम उल्लेख करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? बताइए। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कार्य के बारे में बात करता है, या ऊर्जा के बारे में बात करता है, या संवेग का बात करता है, या जड़त्व की बात करता है? बताइए दोस्तों। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के बारे में बात करता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड पर कार्य किया जाता है, जब क्या होता है? बताइए। जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तब क्या होता है? केवल उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या केवल इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है? गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? दोस्तों लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? क्या परावर्तन से संबंधित है, या अपवर्तन से, या व्यतिकरण से, या प्रदीप्त से? लेम्बर्ट नियम दोस्तों प्रदीप्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु नत समतल पर लुढ़क रही है। यदि उसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा की 40% है तब वस्तु होगी। बताइए दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन देखिए। वलय, बेलन, खोखला गोला, ठोस गेंद। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देता हूँ। एक वस्तु नत समतल पर लुढ़क रही है। यदि उसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की 40% है तब वस्तु होगी। बताइए। इसका आंसर होगा आपका डी, ठोस गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूर्णन करे कि विषुवत रेखा पर ठीक तैरती प्रतीत प्रतीत हो तो दिन में घंटे होंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूर्णन करे कि विषुवत रेखा पर ठीक से तैरती हुई प्रतीत हो तो दिन या घंटे में क्या होंगे? एक दिन में घंटे कितने होंगे ये बताना आप लोगों को। बताइए।
क्या 1.4 घंटे होंगे या 2.4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा? सही है। देखो आपका दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 1.4 आवर। इतना ही घंटे रह जाएंगे एक दिन में अगर विषुवत रेखा पर सूर्य तैरता हुआ प्रतीत हो, तो दिन में 1.4 आवर ही रह जाएंगे। है ना मजा लायक क्वेश्चन। ऐसे ही आपको मजे वाला क्वेश्चन मिलता रहेगा अंतिम क्वेश्चन, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, नाइस टू हैव टू मीट यू।